नमस्कार। आप देख रहे हैं AJP न्यूज़ 15। मैं हूं JP सिंह। अगर आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हां, पिछले 10 महीनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कई बड़े बदलाव किए हैं जो सीधे आपके रिटायरमेंट फंड, पेंशन और मिलने वाले लाभों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भविष्य में लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है पेंशन की गणना के तरीकों में। पहले पेंशन आपकी आखिरी सैलरी पर तय होती थी, लेकिन अब यह पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी पर आधारित होगी। यानी अब पेंशन आपकी 5 साल की औसत कमाई पर तय होगी, जिससे आपको मिलेगी ज़्यादा स्थिर और न्याय संगत पेंशन। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये है लेकिन औसत सैलरी 40,000 रुपये है, तो अब पेंशन 40,000 रुपये के औसत पर तय होगी। यह नया नियम 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। EPFO ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब अगर आपको अपने PF खाते से एडवांस राशि चाहिए, चाहे वह घर बनाने, बच्चों की शादी, पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, तो अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के तहत EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, यानी आपका पैसा कुछ ही मिनटों में आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे कर्मचारियों को सही समय पर राहत मिल सके। EPFO ने PF निकासी के नियम भी आसान कर दिए हैं। अब सदस्य कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने खाते से जमा बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं। हालांकि कम से कम 25% राशि रिटायरमेंट के लिए बनी रहेगी, ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे और भविष्य सुरक्षित रहे। एक और राहत भरी खबर, EPFO और पेंशन की अधिकतम सीमा 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की तैयारी में है। अगर यह नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को 2 गुनी पेंशन का फायदा मिल सकता है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा। अब EPFO से पैसा निकालना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। बस आपका UAN नंबर एक्टिव, KYC पूरी और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। नौकरी बदलने पर भी अब चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि EPFO ने ऑटो ट्रांसफ़र सुविधा को और मजबूत कर दिया है। यानी नई कंपनी ज्वाइन करते ही आपका पूरा PF बैलेंस अपने आप नए खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी ब्याज सहित। EPFO ने सभी सदस्यों के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। हर सदस्य को अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी के रूप में जोड़ना जरूरी है, ताकि दुर्भाग्यवश मृत्यु की स्थिति में परिवार को PF और पेंशन की राशि आसानी से मिल सके। साथ ही सभी खातों को आधार से लिंक करना भी जरूरी कर दिया गया है। अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है तो आपका नियोक्ता योगदान जमा नहीं कर पाएगा। EPFO लगातार अपने नियमों में सुधार कर रहा है, ताकि हर कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित और पारदर्शी रहे। तो याद रखें, अपनी PF पासबुक नियमित जांच करें, नॉमिनेशन अपडेट करें और UAN को आधार से लिंक रखें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो और आप अपने PF के पूरे लाभ का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।